बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, एंड आवर टॉपिक नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाता है और ये पोर्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेपर में 70 to 80% ऑफ क्वेश्चंस इसी पोर्शन में से आते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हों, शॉर्ट क्वेश्चन हों या एमसीक्यूज हों। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि ये जो लेक्चर्स या स्लाइड्स मैं बनाता हूँ ये पेपर को सामने रख के बनाता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट्स इन्हीं लेक्चर्स में से अपने नोट्स बना ले तो उसके लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मटेरियल मोर देन इनफ होगा। उसे एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा बुक्स बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन स्लाइड्स में जितना मटेरियल है वही काफ़ी है। सो अगर आप इन्हीं स्लाइड्स को फॉलो करें तो आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। मूविंग ऑन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अर्लियर टाइम्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट था एंड अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसके अलावा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स को देखेंगे, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन एक अजीब व गरीब बिहेवियर शो करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नॉन आयनिक करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर नॉन आयनिक होती है। फिर इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में एक सिमिलैरिटी शो करते हैं। जो सेम ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्प्लेक्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए वगैरह, ये सारे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर इसके बाद हम आइसोमरिज्म का फिनोमेना डिस्कस करेंगे। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनके रेट्स क्या होते हैं, आया वो रिएक्शंस स्लो होते हैं या फास्ट होते हैं। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह के सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। फिर लास्ट पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ह्यूमन लाइफ में इंपॉर्टेंस देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किन किन फील्ड्स में यूज हो सकती है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ कार्बन्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनमें कार्बन मस्ट होगा। कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी एसेंशियल एलिमेंट है। कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर वगैरह भी पाए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अर्लियर टाइम्स में या पुराने वक्तों में ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। ऐसा बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक ख़ास किस्म की फोर्स रिक्वायर्ड होती है जिसे स्पेशल फोर्स कहते हैं, और वो स्पेशल फोर्स रूह है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि लेबॉर्ट्री में वो स्पेशल फोर्स नहीं होती। इस थ्योरी को नाम देते थे वाइटल फोर्स थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से भी मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते। इस थ्योरी को रिजेक्ट किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नेम था फ्रेडरिक वोहलर। इसने फॉर द फर्स्ट टाइम लेबॉर्ट्री में यूरिया मैन्युफैक्चर किया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेसिकली ये अमोनियम साइनेट ही बना रहा था लेबॉर्ट्री में। इसने रिएक्शन करवाया सिल्वर साइनेट का एंड अमोनियम क्लोराइड का और प्रोडक्ट्स हासिल हुई सिल्वर क्लोराइड एंड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट आइडेंटिकल था यूरिया के, ये दोनों एक जैसे दिखते थे, दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसने फ्रॉम द यूरिन ऑफ मैमल अमोनियम साइनेट लिया
एंड उसको हीट किया। हीट करने से पे अमोनियम साइनेट से यूरिया हासिल किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेबोरेटरी। तो इस तरह इसने वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित की। जब वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हो गई और मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर कर लिए गए लेबोरेटरी में, तो फिर साइंटिस्ट ने एक मॉडर्न डेफिनेशन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। According to this definition, organic chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. जब हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे या फिर उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप में आएगा। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स दोनों एक साथ पाए जाएं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स जिसकी वजह से उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल वाटर है। इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड वाटर है। वाटर के अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में HCl, NaCl, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वगैरह भी पाए जाते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर ये एक अजम्पशन की जाती है कि जितने भी कंपाउंड्स होंगे अगर उनमें कार्बन होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन तो होता है लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स वगैरह। इनमें कार्बन तो है लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा एक और असम्पशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होना मस्ट है। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल CCl4। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा हैलाइड्स ऑफ कार्बन जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता, जैसा कि CF4 एंड CClF3, इनमें हाइड्रोजन नहीं होता लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मूविंग ऑन, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन एक अजीबोगरीब बिहेवियर शो करता है। पिकुलियर का मतलब होता है अजीबोगरीब। कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से कार्बन एक अलग बिहेवियर शो करता है। जिनमें से एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है कि कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करता है, ज्वाइन करता है या बॉन्ड्स बनाता है। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी जिसे हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी गिवन है। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एटम जो है वो एलिजिबल होता है या कैपेबल होता है लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एटम लॉन्ग चेन टाइप स्ट्रक्चर भी बना सकता है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी बना सकता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस ऑफ नंबर्स में हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का साइज भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि कार्बन एटम लिंक करता जाता है, लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का साइज भी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। और ये बॉन्ड्स स्टेबल इन नेचर होते हैं, यानी कि इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, तोड़ना इनको मुश्किल होता है, इनको तोड़ने में एनर्जी लगती है। और ये जो बॉन्ड्स बनेंगे, इन बॉन्ड्स की वजह से, इसी मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की साइज या शेप्स या स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा उनको हम अल्केन्स कहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा उनको हम अल्कीन्स कहेंगे। एंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा उनको हम अल्काइंस कहेंगे। देन सेकंड फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
दे आर नॉन आयनिक इन नेचर। नॉन आयनिक का मतलब है कि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में एक दो इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड या तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की वजह से बनेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने की वजह से बनेगा। तो जिनके वैलेंस शेल में एक दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके दूसरे एटम्स के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। फिर किसी एटम के वैलेंस शेल में अगर 5-6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से वो आयनिक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कार्बन के केस में सिचुएशन डिफरेंट है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये मिडिल में लाई करता है। अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, ना तो फुली इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। तो ये कैसे बॉन्ड बनाता है? ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से इस डायग्राम में कार्बन का स्ट्रक्चर गिवन है। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने से इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। देन इसका सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि इसकी वैलेंसी भी 4 होती है एंड ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। कार्बन के ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर नॉन आयनिक होती है। जब कार्बन ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बनेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नॉन आयनिक नेचर के होंगे। मूविंग ऑन, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिहेवियर में या उनकी प्रॉपर्टीज में एक खास किस्म की सिमिलैरिटी होती है, एक रिलेशनशिप होता है। इसकी हम एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं जैसे कि होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज के बारे में आगे अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अब होमोलोगस सीरीज में नंबर ऑफ एटम्स तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। फिर उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप की हम एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, वो फंक्शनल ग्रुप उस पूरे एटम को एक खास किस्म की प्रॉपर्टीज उसमें इंड्यूस कर देगा या उसमें ट्रांसफर कर देगा या उसको प्रॉपर्टीज दे देगा। तो उस जिस फंक्शनल ग्रुप से भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग करता हो, उसमें प्रॉपर्टीज उसी फंक्शनल ग्रुप की होंगी। कुछ फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल्स भी मैंने है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ईथर की, तो जहां पे भी ईथर का फंक्शनल ग्रुप होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज ईथर के फंक्शनल ग्रुप से रिजेंबल करती होंगी। इसी तरह अल्केन की प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती हैं, अल्काइंस की प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती हैं, वगैरह वगैरह। फंक्शनल ग्रुप्स को भी आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देन कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्प्लेक्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें स्टार्च की, जिसका फार्मूला है C6H10O5 की पावर n, और n की जो वैल्यू है वो सेवरल थाउजेंड तक भी हो सकती है। अब सोचें जब n की वैल्यू जब थाउजेंड में चली जाएगी, तो ये स्टार्च का मॉलिक्यूल कितना कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन्स, DNA, RNA वगैरह, ये भी कम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इनमें कम्प्लेक्सिटी आती क्यों है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हो जाता है और इनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर मास इनका फ्यू थाउजेंड से लेके मिलियंस तक में भी हो सकता है। देन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। इसको मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये पेंटेन की एग्जांपल गिवन है। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है। C5H12 का मतलब है कि सब में 5 कार्बन एटम होंगे एंड 12 हाइड्रोजन एटम होंगे। अब हम इसको देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें, तीनों में कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं एंड हाइड्रोजन 12 हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में बन रहा है,
इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्ट्रेट चेन है, उसके साथ एक CH3 का मॉलिक्यूल अटैच्ड है। अगर हम इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर C, सेंट्रल में कार्बन एटम है और 4 CH3 मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच्ड हैं। इसको हम एन पेंटेन कहते हैं, इसको आइसोपेंटेन एंड इसको न्यू पेंटेन। तो बेसिकली इनके नंबर ऑफ एटम्स सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी स्लाइटली डिफरेंट हो जाती हैं एक दूसरे से। देन रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो स्लो इन रेट होते हैं, उनका रेट स्लो होता है, और जो प्रोडक्ट्स उनसे हासिल होती हैं वो भी उनकी अमाउंट भी कम होती है। ये क्यों स्लो रेट्स में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं? वो इसलिए कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल होता है। और इसकी दूसरी रीज़न कि ये जो रिएक्शन हो रहे होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये इन द फॉर्म ऑफ सीरीज परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब अगर हम एग्जांपल में आपको दूं तो CH3Cl प्लस Cl2, इसको अगर हम रिएक्ट कराएं तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या हासिल होती है, ये CCl4 प्लस HCl। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को एनालाइज करें तो ये रिएक्शन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं हो रहा होता, बल्कि 2-3 पार्ट्स में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शंस स्लो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CH3Cl प्लस Cl2, इससे हमें हासिल होगा CH2Cl2, CH2 प्लस Cl2 प्लस HCl। फिर ये CH2Cl अगेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, जिससे हमें हासिल होगा CHCl3, और फिर ये CHCl3 Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल होगी CCl4 प्लस HCl। तो बेसिकली इनके रेट्स इस वजह से स्लो होते हैं कि ये रिएक्शंस इन सीरीज परफॉर्म हो रहे होते हैं। मूविंग ऑन, सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते। पोलर सॉल्वेंट्स की सबसे बड़ी एग्जांपल वाटर है। अब आप खुद देख लें कि अगर हम पेट्रोल को या डीजल को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल की नेचर नॉन पोलर है एंड वाटर पोलर नेचर का है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर सब्सटेंसेस में ही सॉल्व होते हैं या पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स की एग्जांपल बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर वगैरह, ये सारे पोलर सॉल्वेंट्स हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 ही यूजेस हैं, इसको मैंने समराइज करके लिखा है। एक तो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहे होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इसके अलावा एंजाइम्स जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, विटामिन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारे डाइजेशन के प्रोसेस हो रहे होते हैं, इस सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। सेकेंडली फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथिंग। हम जो फूड अपनी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मीट वगैरह खाते हैं, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है। मेडिसिन जो हम लेते हैं, इसके अलावा हम अपने जो कपड़े पहनते हैं, क्लोथिंग वगैरह, इस सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स बनाने में, रबर बनाने में, मेडिसिन बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड्स में, डिटर्जेंट्स वगैरह वगैरह, बहुत वास्ट यूजेस हैं इसके इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।